Hello everyone. Welcome to the second session of direct and inverse proportion. हम लोगों ने पहले सेशन के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है वो देख लिया था। इस सेशन में हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड देन विल सी व्हाट इनवर्स प्रोपोर्शंस आर। राइट, चलो लेट अस गेट दिस स्टार्टेड। क्वेश्चन चालू करते हैं कि अ 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। Find at the same time the length of the shadow cast by another pole which is 10 मीटर and 50 सेंटीमीटर high। तो हमें ये शेडो निकालनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इफ वी एनोटेट दिस, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, it is casting a shadow of 3 meter and 20 centimeter, while at the same time we have what, 10 meter 50 centimeter, and this is something that is to be calculated. So again, this question is of direct proportion, right? As जो हाइट होगी, हाइट बढ़ेगी तो शेडो भी, लेंथ भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा बढ़ेगा। तो ऐसी चीज को हम किस में डालते हैं? ऐसी चीज को हम डायरेक्ट में डालते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। क्या हमने वही किया था, हमें एक्स निकालना था। इनमें क्या होता है, रेशियो जो होता है वो सेम होता है। हमने रेशियो को सेम सेट किया। जैसे हमने रेशियो को सेम सेट किया 5.60 डिवाइडेड बाई 3.20 इक्वल्स 10.50 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 6। आई होप दिस इज क्लियर। A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of bacteria if photograph is enlarged 2000 times only? Right? Again direct, क्योंकि अब पहले 5000 थी तो 5 सेंटीमीटर था, लेकिन अब 20,000 टाइम्स ही है तो कितना होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यू जस्ट अप्लाई द लॉजिक एंड दैट इज इट। कम ही से कम ही आएगा, उसका बहुत कम आंसर, मतलब एक्स की वैल्यू बहुत कम आएगी। 20,000 पे एक्स हमने बोला, 50,000 पे फाइव था। जब इनको इक्वेट किया, हमने कैलकुलेट किया, तो हमें पता पड़ा कि ये तो कुछ जो है, इट विल समवेयर बी इट विल बी गिविंग अस अ डेफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ कम आएगा। तो रेशियो हमारे पास में आंसर आएगा। जब एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इफ एक्स इंक्रीजेस वाई विल ऑल्सो इंक्रीज। सो वी से दैट एक्स बाय वाई रिमेन्स कांस्टेंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमने पढ़ लिया था। तो सर इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? We saw that if speed is increasing, distance covered in the same time is also increasing। लेकिन अगर एक एक इसको अलग नजरिए से देखें, तो अगर सिर्फ स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम टेकन जो है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा सर? आपको यहाँ से 150 किलोमीटर ट्रेवल करने में 3 घंटे लग रहे हैं। अगर आप स्पीड रख रहे हो आपकी 60 70 ऐसा कुछ, राइट, एवरेज आउट करो तो। लेकिन मतलब 50 की एक एवरेज आउट कर लो, 60 70 तो मैंने थोड़ा ऐसा बोल दिया, 50 की स्पीड है अब। लेकिन आपने स्पीड डबल कर दी है, तो अब आपको जो टाइम 3 घंटे लग रहे हैं वो कम लगेंगे। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप अगर गाड़ी चला रहे हो, तो आपको 150 किलोमीटर आप 3 घंटे में कवर कर लोगे। लेकिन अगर आपने स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की कर दी है, तो जहां आप सिर्फ 50 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहे थे, वहां आप 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। तो आपने टाइम को तो कम कर दिया ना। 1 घंटे में पहले 50 किलोमीटर ही कवर हो रहे थे, लेकिन अब 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। तो जहां पहुंचने में 3 घंटे लग रहे थे पहले, वहां पहुंचने में अब आपको 1.5 घंटा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इनवर्स प्रपोर्शन। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम आता है। ठीक है, और दूसरा बढ़ता है, ये वाला बढ़ेगा तो ये कम आएगा। इसमें क्या कांस्टेंट होता है सर? चलो एनोटेट करके देख लेते हैं इसको भी। मैं यहाँ पे एनोटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। देखो, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इनवर्स वेरी कर रही है, तो इसको लिखते हैं 1/b। ए इज इनवर्सली वेरिंग विथ बी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या कांस्टेंट आएगा? कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बी ए इंटू बी इक्वल्स के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, राइट। तो क्या सर प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे वही चीज तो लिखी है, एक्स इंटू वाई कांस्टेंट हो रहा है। देख लो आप, ये एक डायग्राम भी बना रखा है, इससे आपको आसानी और होगी।
एक्स पहले 6 था, वाई 24 था, एक्स डिक्रीज हुआ तो वाई बढ़ गया 48 हो गया, तो क्या इनवर्स हो गया। फिर एक्स बढ़ा तो वाई कम हो गया, देखो 48 से 36 हो गया। एक्स तो एक एक बढ़ गया लेकिन वो तो कम हुआ ना, वाई तो 48 से 36 हो गया। जब एक्स कम हुआ 4 से 2 हो गया तो वाई कितना हुआ 36 से 72 हो गया, तो इनवर्स है। इनवर्स में प्रोडक्ट सेम होता है। तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, मेरे को पता है 2 इंटू 72, ये लास्ट का पेयर उठाया मैंने, इसको बराबर कर दिया 8 इंटू क्वेश्चन मार्क से। मेरे को पता है कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज व्हाट 18। क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे पास कैलकुलेट होके। करना ही नहीं था ना कुछ मुझे, राइट। सिंपल सी चीज थी, कुछ करना नहीं था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले अपन। कुछ और भी क्वेश्चन मार्क था क्या। ओके, दे आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, राइट। दैट इज कम्प्लीटली फाइन, दे आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी 18 है जो हमने कैलकुलेट करी है। यू कैन एक्सक्यूज, आई शुड बी रिमूविंग दिस। तो ऑब्वियसली P इंटू क्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर। बताओ क्या वेरी करेगा इनवर्सली, स्पीड और टाइम टेकन, अभी हमने देखा था। तो डेली हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एक क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days. If he uses four persons instead of three, how long should they take to complete the job? बहुत ही सिंपल है, वर्क और टाइम का भी क्वेश्चन इसे कर सकते हैं। 3 बंदे जो है वो 4 दिन लगाते हैं कंप्लीट होने में, अब बंदे ही 4 कर दिए तो वो कितने दिन लगाएंगे। तो 3 इंटू 4 इक्वल्स 4 इंटू क्वेश्चन मार्क, 4 से 4 कर दिया, 3 दिन लगा देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। x varies inversely as y and x is 40, y is 600, find y। तो इसको यहीं सॉल्व करें हम। x varies inversely with y, that means x into y will be a constant, right। वो बोल रहा है if x is 40 and y is 600, तो this will give us the value for constant, कितना आया 0 0 0, 6 into 4 is what 24। अब वो बोल रहा है find y when x is 400। इस क्वेश्चन इसको इधर कर लेते हैं। x is जब कितना है, देखता हूँ मैं, अगर इससे मेरे को कुछ और चेंज करने को मिलता है तो। नो। ओके फाइन। द कलर आई कैन चेंज फ्रॉम हियर, तो आई विल बी यूजिंग ग्रीन। ठीक है। एक्स इज 400 इंटू वाई इज टू बी कैलकुलेटेड, हाउएवर कांस्टेंट कितना है हमारा 24,000। टू जीरोस कट गए। वाई इक्वल्स 240 डिवाइडेड बाय 4, 2120, 60। सर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, यस दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। फाइन। तो देखो क्वेश्चन कितने आसान है, मतलब आप इस चीज को बहुत इजीली कर सकते हो। इफ एन इंक्रीज इन एक्स causes a proportional decrease in y and vice versa in such a manner that the product of their corresponding values remains constant, then x and y are said to vary inversely with each other। ठीक है। So that is it people, thank you so much for your valuable time, bye bye, take care, stay safe।